जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक बड़ा ही दिलचस्प केस आया था। एक शख्स ने पिटिशन फाइल किया था और उस शख्स की कहानी जो एक अफसाना लगती है लेकिन दरअसल सच्चाई है। 11 दिन की सिक लीव एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल ने ली थी, लेकिन उसके बाद 6 साल की बाद अपने सर्विस पे वो वापस आते हैं। यानी 11 दिन की छुट्टी उन्होंने ली। इनका नाम बताया जाता है तारिक अहमद लोन है, जो 1995 में 1995 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मुलाजिम अपॉइंट हुए थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में, और इन्होंने 11 दिन की छुट्टी अगस्त 2003 में ली थी। लेकिन फिर नवंबर 2009 में ये अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए वापस आते हैं, लेकिन वहां इन्हें ये मालूम होता है कि इनके खिलाफ ऑलरेडी कोर्ट की इंक्वायरी 2004 में हो चुकी है और इन्हें सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है। अब जब ये पिटिशन फाइल करते हैं उसमें कई सारी चीजें बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2003 से लेके नवंबर 2009 तक ये अपनी सर्विस पे नहीं आते और 11 दिन का बता के जाते हैं कि 11 दिन की सिक लीव लेकर और 6 साल के लिए ये बिल्कुल लापता हो जाते हैं। और जब ये केस हाई कोर्ट में आता है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में ये केस सामने आता है, तो जस्टिस संजय दर कहते हैं जब उन्होंने ये इनका पिटिशन सुना तो उन्होंने इसे डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड डिसअपीयरेंस, जो सर्विस से प्रोलॉन्ग डिसअपीयरेंस होती है, वो शिफ्ट नहीं कर सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन एम्प्लॉयर पे। यानी जो कंपनी है, फिर वो किसी भी सूरत हाल में हो, इस सूरत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एम्प्लॉयर है तो वो उन पे ये बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकती है। एक एम्प्लॉयर मैन हंट नहीं कर सकता, वो दुनिया भर में अपने एम्प्लॉय को जगह जगह ढूंढ नहीं सकता। जबकि वो 11 दिन का बता के गए थे और 6 साल के बाद वापस आते हैं तो वो उन्हें हर जगह ढूंढ नहीं सकता। तो कोर्ट ने ये चीज नोटिस की है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीएसएफ ने सफिशिएंट अटेम्प्ट किए हैं इस तारिक अहमद लोन के साथ कम्युनिकेट करने की। वहीं जो तारिक अहमद लोन है, उनका ये कहना है कि मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं बीमारी की वजह से काफ़ी वक्त हॉस्पिटलाइज था, मेरी सेहत काफ़ी ख़राब थी और उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी रिज्यूम नहीं कर पाया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एक रिलेटिव की डेथ भी हुई थी मिलिटेंसी रिलेटेड वायलेंस में। तो उनके काउंसिल, जो उनकी तरफ से वकील थे ज़ेड कुरैशी, उन्होंने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वायलेट किया है नेचुरल जस्टिस और उन्होंने प्रॉपर सर्विस नहीं की है नोटिस की। यानी उन्होंने नोटिस इनके लिए सर्व नहीं किए हैं, उन्होंने इन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने न्यूज़पेपर्स में, अखबार में नोटिस नहीं दी है। और जब ये उसके बाद कोर्ट का ये कहना है, जब जो स्टेट की तरफ से वकील था, स्टेट की तरफ से जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे हकीम अमान अली, उन जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट को कहा कि बाज़ाबिता तौर पे नोटिसेस गई हैं और शो कॉज नोटिस भी गई हैं, एक्स पार्टी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई है। और उन्होंने कहा कि उसी एड्रेस पे ये तमाम तर नोटिसेस भेजी गई हैं जिस एड्रेस पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल थे मिस्टर लोन, उनके घर पे अपॉइंटमेंट लेटर गया था। तारिक अहमद घर पे जिस एड्रेस पे अपॉइंटमेंट लेटर गया था उसी एड्रेस पे नोटिसेस भी भेजी गई है। और हर एक नोटिस इस रिमार्क के साथ वापस आई है कि नो सच पर्सन या नॉट नोन, यानी इस जगह पे ऐसा कोई शख्स नहीं रहता है या इसे हम नहीं जानते हैं, ये जवाब वापस आया है। तो साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है जो तारिक अहमद लोन है वो अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करने में फेल हो गए हैं। 6 साल से जायद वक्त हो चुका है, 6 साल तक इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट नहीं किया है और इन्होंने इस बात की परवाह भी नहीं की है कि इनकी नौकरी का, इनकी सर्विस का क्या अंजाम होगा, क्या फेट होगा। तो ये साथ ही साथ कोर्ट ने फिर डिवाइड ऑफ मेरिट कहा है और उन्होंने कहा है कि इनकी इस प्ली को डिसमिस कर दिया जाएगा और कोई और फर्दर अपॉर्चुनिटी जो पिटिशनर को, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2003 से लेके 2009 तक वो अपनी सर्विस पे नहीं आते हैं। 11 दिन का कह के गए थे और ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की तरफ से ये चीजें सामने आई है। 11 दिन का कह के गए थे, 6 साल के बाद अपनी ड्यूटी पे वापस आते हैं। और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक प्लीट डाली थी, जिससे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ये बोल के रिजेक्ट किया है कि बीएसएफ इस बात की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने नोटिस भेजी थी उसी एड्रेस पे जिस एड्रेस पे इनका अपॉइंटमेंट लेटर गया था और वो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो दुनिया भर में अपने एम्प्लॉय का मैन हंट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तारिक अहमद लोन
फेल हो गए कंटैक्ट करने में, अपने एम्प्लॉयर को बताने में कि वो सर्विस पे नहीं आ सकते हैं। और 6 साल का लंबा वक्फा, एक बहुत लंबा गैप उन्होंने लिया, इस बात की परवाह भी नहीं की कि उनकी नौकरी का क्या कुछ होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसमें और कार्रवाई करने से सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।